प्यारे मित्रों, आप सबको आज इस बुद्ध पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर, फिर बोला चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूहों को संभालना था तुझे, रूहों को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद, तारे, चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है तू खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इस पूर्णिमा के पहले जब वे सिद्धार्थ गौतम थे, तब बहुत अमावस्या की काली रातें भी उन्होंने देखी थी। इसके पहले कि बुद्धत्व का उजाला होता, सूर्य निकलता, बुद्ध ने बहुत गहन काली रातें भी देखी थी। आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को जब उन्होंने अपना महल इस परम सत्य की खोज में छोड़ा, उसके बाद वे भारत आए। ये बड़े मजे की बात है कि उनका जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन ज्ञान की तलाश में उनको भारत दिखाई पड़ा। और ये सिर्फ बुद्ध के समय से नहीं है, जगत में कोई व्यक्ति भी जब सत्य की प्यास से भरता है तो उसके मनस्पटल पर सिर्फ भारत का नाम आता है, भारत दिखाई पड़ता है। और महल छोड़ने के बाद वे कंदराओं में, गुफाओं में रहने लगे। और उस समय उनकी भेंट उस समय के प्रसिद्ध जो श्रमण आचार्य थे, जिनका नाम था अलार कालाम, से हुई। और यहाँ उन्होंने उनके सानिध्य में ध्यान की 7 कलाएं सीखी। लेकिन आत्मतृप्ति न होने पर फिर दूसरे श्रमण एक आचार्य थे उस समय, जो राजगीर में रहते थे। उनका नाम था उद्दक रामपुत्र। इनके पास वे आए और यहाँ पर 8वीं ध्यान की कला सीखी। ध्यान रखना कि बहुत कम लोग कर पाते हैं ये कलाएं, लेकिन बुद्ध के प्राणों की प्यास इतनी गहन थी कि जो जो लोग गुरु मिलते गए और जिन्होंने जो जो भी कहना प्रारंभ किया, बताना प्रारंभ किया, बुद्ध ने उसको अक्षरशः करके दिखाया। लेकिन फिर भी बुद्ध को आत्मसंतोष नहीं हुआ और वे कुछ समझ नहीं पाए। ये ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति किसी ग्रामीण एरिया से आया, गांव से, और 5 स्टार होटल में पहुंचा। सोचा कि चलो शहर में आया हूं तो 5 स्टार होटल भी देख लूं। होटल में गया और वेटर से बोला चाय लाओ। वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, शुगर क्यूब और मिल्क पाउडर
लाकर टेबल पर रख दिया। अब ये तो गांव का आदमी, फिर भी बेचारे ने किसी तरह से जैसे तैसे चाय बनाकर पी। थोड़ी देर बाद वेटर ने पूछा, सर आप कुछ और लेंगे? वो ग्रामीण व्यक्ति बोला, वैसे तो पकोड़े खाने का जी करे था भाई, पर डर यूं लागे कि कदे तू मेरे सामने तेल, बेसन, नून, मिर्च कढ़ाई और अंगीठी लाकर न धर दे। उन दिनों साधना के जगत में यह बात चलती थी कि अगर ध्यान की अंतिम अवस्था तक पहुंचना हो तो शरीर को जितना कष्ट दे सको उतना दो। इसलिए ये देशनाओं को पढ़कर और सुनकर गौतम ने अपने शरीर को साधना के तप में पूरा झोंक दिया, पूरा शरीर झोंक दिया उन्होंने। परिणाम स्वरूप वे बहुत कमज़ोर हो गए, ऐसे कमज़ोर हो गए कि उन दिनों में कहा जाता है कि बुद्ध मात्र 24 घंटे में एक चावल के दाने पर गुजारा करते थे और उनका पेट और पीठ दोनों एक हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक ब्राह्मण कन्या जिन्हें हम सुजाता के नाम से जान रखते हैं, उस सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छा के अनुसार पति मिला और प्रथम बार ही अगर पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। और देर अबेर सुजाता की ये दोनों इच्छाएं पूरी भी हो गई थी। एक अच्छा पति मिला और उसको एक पुत्र भी पैदा हुआ। सुजाता ने खुशी के मारे, चूंकि वचन दिया था कि बरगद की पूजा करेगी, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला और 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने उन 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। उस एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई। खीर व पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई और वहां उसने गौतम को मरणासन अवस्था में देखा। सुजाता एक बहुत बड़े श्रीमंत की लड़की थी, बहुत अमीर घराने से आती थी और सुंदर भी थी। वन देवता की पूजा करने के लिए सुजाता खीर लेकर जाती है और वटवृक्ष के नीचे देखती है कि एक भिक्षु पड़ा है, आंखें ऊपर चली गई है, बस कुछ लम्हों में जीवन खत्म होने की तैयारी है। उसी समय गौतम को सुजाता ने देखा, जरा सिर हिलाया, उसे लगा कि ये अब गया और तब गया। ऐसी स्थिति थी गौतम की उस समय। उसी समय सुजाता ने सोचा कि चलो एक प्रयोग तो कर लूं। उसने उस खीर का कुछ अंश अपनी उंगली पर उठाकर उस गौतम भिक्षु के होठों पर लेपन किया। एक बार लेपन किया, दूसरी बार लेपन किया। दूसरी बार लेपन करने पर थोड़ा होठ हिले, थोड़े होठों में हलचल पैदा हुई। सुजाता को लगा कि नहीं नहीं, इनमें प्राण भी बाकी है। तो सुजाता ने बुद्ध के सीने पर हाथ रखा
जान आई। उसने बुद्ध की उस समय बहुत सेवा की, हाथ दबाया, पैर दबाया, बहुत प्रेम से सिर पर हाथ फेरा, तब जाकर बुद्ध के ज़बान में खीर पहुंच पाई। सुजाता के आने से पहले ये बुद्ध के होठ खुलने की स्थिति में नहीं थे। सुजाता की सेवा के फल स्वरूप वो खीर को थोड़ा थोड़ा चख पाए। आधा प्याला खीर सुजाता ने बुद्ध को प्रेम से अर्पण किया। तब जाकर बुद्ध ने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली और मन में सोचा, कौन है ये मुझे संजीवनी देने वाली? कौन है मुझे ये जीवन का दान देने वाली? कौन है ये कन्या मुझे जीवित करने वाली? कौन है ये जो मुझे मृत्यु से वापस लेकर आई? संकेत में देख रहे हैं, क्योंकि अभी शक्ति बिल्कुल नहीं है बोलने की। इतने निर्बल और इतने कमज़ोर हो गए हैं, करीब करीब मृत्यु के ही शरण में थे। तब उन्होंने धीरे से कहा सुजाता से कि मुझे और खिलाओ। देखिए, देखा जाए तो कितनी भाग्यशाली है सुजाता कि एक अवतार ने उससे भिक्षा मांगी। और देखा जाए तो गौतम की पहली भिक्षा तो सुजाता के द्वारा ही थी। बाद में तो बहुत भिक्षाएं उन्होंने मांगी 45 वर्षों तक, लेकिन जो पहली भिक्षा जिससे मांग रहे हैं वो सुजाता के द्वारा थी। और पूरा कटोरा दूध का पी लिया। आधार दिया सुजाता ने, बुद्ध को उठाकर बिठाया, थोड़ा बैठे, जान में जान आई, बोलने की शक्ति आई धीरे धीरे 1-2 घंटे में। ये घटना देखकर वहाँ पर आसपास जो चरवाहे थे, कोई भैंस चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, भोले भाले चरवाहे थे, वे सब वहाँ इकट्ठे हो गए, सब आ गए। बुद्ध ने बोलने की शक्ति जुटाई। बुद्ध जागे, बुद्ध बोले, पूछा सुजाता की तरफ देखकर, तुम कौन हो? उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे लगते हो, लेकिन लगती हो बहुत महान। सुजाता ने मुस्कुराया और बोली, मैं सुजाता हूं, बगल में एक गांव है, मैं वहां रहती हूं। बुद्ध ने पूछा, यहां क्यों आई? बोले, मैं वन देव को मानती हूं, वृक्षों को, पहाड़ों को, मैं रोज इनको भोजन अर्पण करती हूं, प्रकृति की पूजक हूं। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, शायद लोगों को पता नहीं है कि हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे परिवार में हमारी माँ रोज तुलसी की पूजा करती थी, उनको जल अर्पण करती थी और उनकी पूजा भी करती थी। वो किस लिए करती थी? क्योंकि हमको प्रकृति का भी रक्षण करना है, प्रकृति से भी प्रेम करना है। ये संकेत था तुलसी की पूजा करने में कि प्रकृति से बहुत प्रेम करना है, वृक्षों से। ये हमारे ही परिवार के लोग हैं। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि घरों में महिलाएं जब चपाती बनाती थी तो पहली चपाती किसी जानवर के लिए निकालती थी। इसका संकेत क्या था कि हमसे नीचे की जो योनियां हैं, पशुओं की, पक्षियों की, हमें उनके प्रति भी बहुत प्रेमपूर्ण होना है, उनका भी ख्याल रखना है। तो सुजाता ने कहा कि मैं रोज इन को अर्पण करती हूँ भोजन, प्रकृति की पूजक हूँ मैं। ध्यान रहे कि गौतम के शरीर को जन्म देने वाली माँ महामाया है।
शुद्धोधन की पत्नी, जिसने शरीर को जन्म दिया गौतम के, लेकिन गौतम के बुद्धत्व को जन्म देने वाली मां का नाम सुजाता है, क्योंकि उसी ने खीर खिलाकर बुद्ध को नया जन्म दिया था। थोड़ी भी देर हो जाती, जरा सी भी देर हो जाती सुजाता को आने में, तो बुद्ध के प्राण पखेरु उड़ गए होते हैं, क्योंकि देह को पीड़ा देने का भयंकर प्रयोग करके आ रहे थे और प्राण त्यागने के कगार पर निरंजना नदी के तट पर बुद्ध बस गिर गए थे। कुछ समय के बाद ये खीर का प्याला न होता तो बुद्ध हमारे पास न होते। बुद्ध सुजाता की देन है, ध्यान रहे। ज्ञान के सूत्र तो बुद्ध को बाद में आए, जो सम्यक्ता के सूत्र है वो तो बाद में प्रकट हुए, लेकिन जो जन्म दिया वो सुजाता ने दिया। और इसके बाद बुद्ध बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक शांत चित्त होकर बैठे रहे, और इतनी शीतलता, इतनी शांति उनके जीवन में उतरी, और इस शांति के महासागर में उन्हें विपस्सना ध्यान की स्मृति आई, जो अपनी आती जाती श्वासों को मात्र सजग होकर देखने का ध्यान है। इस ध्यान का वर्णन भारत के कई ग्रंथों में मिलता है, और स्वयं बुद्ध को भी जब वे 7 वर्ष के थे और कोई बहुत बड़ा त्यौहार था, कोई मेला था, तो अचानक माँ ने उस समय बुद्ध को एक पेड़ के नीचे लिटा दिया था और वो उस मेले में शामिल हो गई थी। उसी समय बुद्ध की तंद्रा जागी 7 वर्ष की उम्र में, और अचानक उन्होंने बैठे बैठे अपने श्वासों पर ध्यान देना शुरू किया। ये 7 साल की उम्र में बुद्ध को अनुभव हुआ था सांसों को देखना। तो यहाँ जब पीपल के झाड़ नीचे 7 दिनों तक बैठे रहे, तो अचानक उनको वो 7 वर्ष के थे तब उसकी ध्यान की स्मृति आई, और उन्होंने अपने श्वासों को देखना शुरू किया। सांसों पर ध्यान की सजगता से चित्त शांत हुआ, और जो सदा मौजूद था भीतर चेतन तत्व, उसका बोध हुआ और सम्यक संबोधि मिली। क्योंकि चित्त जब तक शांत न हो तब तक भीतर प्रवेश होता ही नहीं। जब चित्त शांत होता है तब वर्तमान में ठहरता है चित्त, और वर्तमान से ही भीतर का द्वार खुलता है। देखा जाए तो बुद्ध के समूचे जीवन में पूर्णिमा का चांद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही पूर्णिमा के दिन हैं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत रहस्य से भरी है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह उन्होंने बोधगया में उसी बोधि वृक्ष के आसपास बिताए। इसलिए आप जब बोधगया कभी जाओ तो वहाँ पर उनके स्थान बने हुए कि बुद्ध 1 सप्ताह इस स्थान पर बैठे थे, बुद्ध 1 सप्ताह इस स्थान पर बैठे थे। और वहाँ पर एक स्थान ये भी है कि जहाँ पर उनको बर्मा रंगून के कुछ व्यापारी उस स्थान पे मिले थे, और उन्होंने बुद्ध को भोजन कराया था। और भोजन करने के पश्चात बुद्ध बहुत प्रेमपूर्ण हो गए उन
बर्मा के व्यापारियों के प्रति, और उन्होंने अपना एक केश भी उन व्यापारियों को अपनी स्मृति में दिया, और विपश्यना बुद्ध के पास से यहाँ से बर्मा पहुँची। भारत में ये विद्या खो गई थी, किसी भी किताब में इसका उल्लेख नहीं है। 50 वर्षों से ये विद्या वापस भारत आई है। लोग भारत में इसका बहुत गलत उच्चारण भी करते हैं। वो कहते हैं विपासना, जिसका तो अर्थ ही होता है उल्टा बैठना। विपासना का अर्थ होता है उल्टा बैठना, इसका जो सही उच्चारण है वो है विपश्यना। संस्कृत और हिंदी की डिक्शनरी में विपश्यना शब्द ही नहीं है, गायब हो गया। और केवल बर्मा के प्राणों में इतने वर्षों तक ये विपश्यना गूंजती रही। इसलिए बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। जैसे हम थाईलैंड को माया देश कहते हैं ना, ऐसे बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। और इतनी सदियों से इस स्वर्ण भूमि बर्मा ने ये विधि वहाँ के गुरु और शिष्यों ने संभाल के रखी है। दुनिया के 5 देशों ने बुद्ध की अमूल्य वाणी को संभाल के रखा। उनकी जो धम्मपद है, जो उनके शास्त्र है, जो बुद्ध ने बोला, उसको जो 500 साल के बाद जो संग्रहित किया गया, उसको 5 देशों ने संभाल कर रखा। विपश्यना को नहीं संभाला। वाणी को संभाला लेकिन विपश्यना को नहीं। पांच देश कौन से जिन्होंने इनकी वाणी को संभाला? थाईलैंड पहला देश, कंबोडिया दूसरा देश, बर्मा तीसरा देश, लाओस चौथा देश एवं श्रीलंका। इन्होंने बुद्ध की वाणी को संभाला। केवल एक देश ने विपश्यना संभाल के रखी पिछले 2300 वर्षों से, और वो देश है बर्मा। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उस देश के प्रति हम कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं। विपश्यना बहुत बड़ी एक कला है। वी का अर्थ है विशेष और पश्यना का अर्थ है देखना, दर्शन, विशेष रूप से देखना। जब भी समय मिले इस विधि को आप करते रहो, भले ही आपके पास 5 मिनट का ही समय क्यों ना हो। उस 5 मिनट के करने से ही ये ध्यान तुम्हें हमेशा पोषण, आत्मा की खुराक तुमको देता रहेगा। इसके 2 चरण हैं जो बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। पहले चरण में आपको श्वास को शिथिल करना है। पूरे शरीर को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर श्वास आपकी शिथिल हो जाती है तो शरीर अपने आप शिथिल हो जाता है। आपका शरीर उत्तेजित होता है तभी जब आपकी श्वास उत्तेजित होती है। श्वासों का बहुत संबंध है आपके शरीर से। आप स्वरबद्ध श्वास लेते हुए क्रोध नहीं कर सकते। आप जब क्रोध करते हैं आपकी श्वास बदल जाती है, फास्ट चलती है। तो पूरे शरीर को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है, श्वास को शिथिल करना है। पहले चरण में आपको श्वास को शिथिल करना है, आंखें आपकी बंद रहेगी। और दूसरे चरण में आपको आंखें बंद रहते हुए आती जाती श्वास को देखना है। और उस देखने में मात्र श्वास को देखना ही नहीं है, सब कुछ शामिल करना है। किसी कार की आवाज़ होगी आपके आसपास, कोई समस्या नहीं है,
उसे पूरे भाव से स्वीकार करना है, क्योंकि परमात्मा अलग अलग आवाज़ों में बोलता है। आप संसार को बदल नहीं सकते, आप अपने स्वयं की भावदशा को बदल सकते हैं। आती जाती श्वास को देखना है और किसी कार की आवाज़, उसे पूरे भाव से स्वीकार करना है, क्योंकि यातायात गुजरता है और ये जीवन का हिस्सा है। हो सकता है कि तुम्हारे बगल में जब तुम ध्यान करो कहीं पर कोई खर्राटे ले रहा है, उसे भी स्वीकार करो। कुछ भी अस्वीकार नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम कोई चीज़ अस्वीकार करते हो तो चेतना संकीर्ण हो जाती है, फैलती नहीं। और जब हम कोई चीज़ को स्वीकार करते हैं तो चेतना हमारी फैलने लगती है और विराट होने लगती है। विपश्यना का ये ध्यान अपने को विराट की तरफ लेके जाता है।